माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जेके को अपने कैबिन में ले आते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा पनिश करते हुए उन्हें हंग्रीली किस करने लगते हैं, जिससे जेके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो रोने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते के ऐसे करने से जेके बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहे होते हैं। ते की स्प्रे करने के बाद वो अपने हैंड को जेके के शर्ट के अंदर लेके जाने लगते हैं, जिसकी वजह से जेके रोते हुए उन्हें मना करते और कहते हैं, प्लीज़ प्रोफेसर आप ये सब मत कीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। और वो ये कहकर कंटिन्यूसली रो रहे थे, जिसकी वजह से ते उनकी तरफ देखते हैं और वो स्मक करते हुए उनके वेस्ट पे बहुत ही टाइटली पिंच करते हैं, जिससे जेके को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और वो स्लोली अपने हैंड को ऊपर की तरफ, उनके चेस्ट की तरफ लेके जाने लगते हैं, जिससे जेके तुरंत ही अपने एक हैंड से, जो उनका फ्री था और एक हैंड को ते ने बहुत ही टाइटली ग्रिप कर रखा था, फ्री हैंड से ते को पीछे की तरफ पुश करने लगते हैं। पर ते बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे उनसे, वो उन्हें बिल्कुल डोर के साथ प्रेस करके रखे हुए थे। वो बहुत ज़्यादा उनके क्लोज थे, जिससे जेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा उनकी अपर बॉडी शिवर कर रही थी। वो बार बार ते की चेस्ट पे हिट कर रहे थे, उन्हें पीछे की तरफ पुश कर रहे थे। पर जेके के ऐसे करने से ते और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे। वो अपने हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और अपने दोनों फिंगर्स के बीच में उनकी निपल को रखते हैं और उसे ज़ोर से प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जेके लाउडली चिल्लाते हैं, मौन करते हैं। और उनकी मौन को रोकने के लिए ते अगेन उनके लिप्स को पे अपने लिप्स को अटैच कर लेते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रफली उन्हें किस कर रहे थे, वो उन्हें सॉफ्टली किस नहीं कर रहे थे, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो कंटिन्यूसली उनकी निपल को प्रेस करे जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहे थे। जेके बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करता है और वो बहुत ही गुस्से में उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से ते उनसे दूर हो जाते हैं। जेके रोते हुए उनकी तरफ देखने लगते हैं और ते उनके तरफ देख के स्मक करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है मुझे किस करने के लिए, और तुम अब से बस यही डिजर्व करते हो। और वो ये कहते हुए हंसने लगते हैं। जेके ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी से उनके डोर को ओपन करते हैं, रूम के डोर को, और वो बाहर की तरफ भाग जाते हैं। और दूसरी साइड शुगा उनके क्लासरूम में आ गए थे। वो अपने लेक्चर ले रहे थे और जेके बस भागते हुए अपने बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं और वो वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। काय, जिमिना और यूनजून उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि न्यू प्रोफेसर ने उन्हें कितना ज़्यादा हार्डली, कहीं पनिश तो नहीं करा, कहीं उन्होंने जेके को कुछ टॉर्चर तो नहीं करा। वो लोग थोड़े परेशान थे, बट वो क्लास से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि शुगा उनका लेक्चर ले रहे थे। शुगा नोटिस करते हैं कि जिमिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। वो बार बार विंडो के बाहर देख रहे हैं, डोर की साइड देख रहे हैं। उनका ध्यान बिल्कुल भी अपनी स्टडी पे नहीं है, जिसकी वजह से शुगा थोड़े से इरिटेट होते हैं और वो जिमिन की तरफ एक चॉक पीस को फेंक के मारते, जो कि जिमिन के फोरहेड पे लगता है। वो तुरंत ही अपने फोरहेड पे हैंड रख लेते हैं और उनके माउथ से आउच की आवाज़ आती है। वो जैसे ही देखते हैं, शुगा उनसे अपनी थोड़ी रूड वॉइस में कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम क्या विंडो की तरफ बार बार देख रहे हो, तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और वो ये कहते हुए जिमिन को बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। जिमिन बस अपने हेड को नीचे करके सारी डांट को सुन रहे होते हैं। वो अपनी फिर बुक्स पे फोकस करते हैं, स्टडी पे फोकस करते हैं और शुगा बस उनकी तरफ देख रहे थे कि ये बॉय कितना ज़्यादा नॉटी है, जो अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान हमेशा इधर उधर रहता है। और वो ये सोचकर अपने लेक्चर को कंप्लीट करने लगते हैं। और जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है, जिमिन, काय और यूनजून अपने क्लास से तुरंत ही बाहर आ जाते हैं और वो आते ही सबसे पहले प्रोफेसर के रूम की तरफ जाते हैं। पर वो देखते हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं है, प्रोफेसर भी रूम में नहीं है। वो जल्दी से प्लेग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। उन्हें पता होता है कि जेके कहाँ होगा। वो जैसे ही उधर जाते हैं, वो देखते हैं कि जेके ग्राउंड में बैठे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। ये देखते ही काय और जिमिन और यूनजून के पास भागते हैं और उनसे बोलते हैं, जेके क्या हुआ, न्यू प्रोफेसर ने तुम्हें क्या बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दी है, तुम इतना रो क्यों रहे हो, तुम हमें बता सकते हो। पर
वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वो किसी से कुछ नहीं कह पा रहे होते हैं। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि कुकी, तुम्हारे लिप्स पे क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स इतने ज़्यादा रेड और स्वेलन क्यों दिखाई दे रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? ये सुनते ही जेके अपने लिप्स पे अपने हैंड को रख लेते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए बस नाम में सर हिलाते हैं। तभी कायम से बोलते हैं, न्यू प्रोफेसर बहुत ज़्यादा रूड हैं, वो तुम्हें कैसे पनिश कर सकते हैं? आगे से तुम बस उनकी क्लास पे अच्छे से फोकस करना। तभी जेके उनसे कहते हैं, मुझे मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम जानते तो हो ना, मैं नहीं उस पर फोकस कर पाता हूँ। पर वो उन्हें फोर्स करते हैं, फिर वो अपने साथ उन्हें कैंटीन में लेके आ जाते हैं। दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, वो अपनी चेयर पे बैठे होते हैं और अपने लिप्स को बार बार टच कर रहे होते हैं और विस्पर करके कहते हैं, बेब बॉय, तुम्हारा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी है, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। और वो ये कहकर स्माइल करते और कहते हैं कि तुम्हें तो अब मैं हर हालत में बस अपने नीचे मौन करते हुए देखना चाहता हूँ। और वो ये कहकर स्मक करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे शुगा आ जाते हैं और वो उनके साथ लंच करने लगते हैं। वो लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जेके के बारे में ते कहते हैं कि मेरी क्लास में बहुत ज़्यादा नॉटी स्टूडेंट है, वो फोकस नहीं करता है और मैं उसे बस हार्डली पनिश करना चाहता हूँ। ये सुनकर शुगा स्माइल करते और कहते हैं कि स्टूडेंट्स नॉटी ही होते हैं ते, और तुम आज अकेले जल्दी घर चले जाना, मुझे एक ट्यूशन लेने जाना है। मेरी क्लास में भी एक बहुत ज़्यादा नॉटी स्टूडेंट है और उसकी मॉम ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है, मॉम डैड ने, कि मैं उसे होम ट्यूशन दूँ, इसलिए आज मुझे उसे होम ट्यूशन देने जाना होगा। और वो ये कहकर जिमिन के बारे में उन्हें बता देते हैं। ये सुनकर ते यस कहते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी शुगा यंग, मैं अकेले चला जाऊंगा और मैं बहुत जल्दी अपने लिए एक बिग सा अपार्टमेंट देख रहा हूँ। तो शुगा उनसे कहते हैं, क्यों, तुम क्या मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो? तो ते ये सुनकर स्माइल करते और कहते हैं कि नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बट मैं अपने लिए एक प्राइवेसी चाहता हूँ। और वो ये कहकर स्मक करता है। उनकी ऐसी रूड वॉइस सुनकर शुगा स्माइल करते हो, कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो कर सकते हो। और ये कहकर वो बात ही कर रहे होते, तभी ते के फ़ोन पे रिंग आने लगती है। वो जब अपना कॉलर आईडी चेक करते हैं, वो और किसी की नहीं, वो उनके ग्रैंडफादर की होती है, जिसे देखकर ते को थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उस फ़ोन को बार बार कट कर रहे थे। पर बार बार रिंग आने की वजह से ते बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। ऐसे ही कुछ डेज चल जाते हैं। अब ते अलग रह रहे थे अपने अपार्टमेंट में और वो एवरी डे ही किसी न किसी रीज़न से जेके को अपने रूम में बुलाते थे। पर जेके उनसे बहुत ज़्यादा अब डरने लगे थे, वो उन्हें अवॉइड करते थे, वो उनकी बातें नहीं सुनते थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और वो अपनी स्टडी में भी बहुत ज़्यादा पीछे हो रहे थे। वो कोशिश करते थे कि वो ते के क्लास के लेक्चर अटेंड ना करें, वो उनकी हमेशा क्लास को मिस कर देते थे। वो हमेशा अपने बास्केटबॉल ग्राउंड में चल जाते थे उधर प्रैक्टिस करने के लिए, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता था कि वो उन्हें हार्डली पनिश करें। पर जेके इतने ज़्यादा नॉटी थे, वो उनकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देते थे, वो उन्हें इग्नोर करके बस अपनी बास्केटबॉल पे फोकस करते थे। और जिमिन को एवरी डे इवनिंग में शुगा ट्यूशन्स देने आते थे। जिमिन को शुगा बहुत ज़्यादा पसंद थे, वो उनको हर तरीके से अपने पास अपने तरफ अट्रैक्ट करने की ट्राई करते थे। पर शुगा एक सैवेज बिल्ला है, वो उनसे इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते। उन्हें पता था कि जिमिन के इंटेंशन क्या हैं। वो जानबूझ के उनके सामने अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी मैन की तरफ बिहेव करते थे, उनके सामने आते थे, पर शुगा उन्हें टोटली इग्नोर करते थे, जिससे जिमिन हर बार निराश हो जाते थे और उन्हें शुगा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि ये कभी भी मेरी तरफ नहीं देखते हैं। वो बस उन्हें स्टडी करने के लिए ही कहते थे। जिमिन के घर पे आज भी शुगा आए हुए थे। शुगा जैसे ही जिमिन के रूम में जाते हैं, वो देखते हैं कि जिमिन मिरर के सामने खड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी शर्ट को वेयर नहीं कर रखा है और उन्होंने एक शॉर्ट को वेयर कर रखा है और वो मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को बहुत ही हॉट तरीके से टच कर रहे हैं, जिसे देखकर शुगा अपने स्पॉट पे ही फ्रीज हो जाते हैं और वो बस जिमिन की तरफ ही देख रहे होते हैं। और जिमिन को पता होता है कि इस समय शुगा उन्हें वॉच कर रहे हैं। जिमिन मिरर के थ्रू उन्हें देख रहे होते हैं। शुगा अपने सलाइवा को निकलते हुए बस जिमिन की तरफ देखते हैं और वो
थोड़ी देर तक बस उन्हें ऐसे ही देखते रहते हैं, तभी वो अपने सेंस में लौटते हैं और वो बाहर जाते हुए फिर से डोर पे नॉक करते हैं, जिसकी वजह से जिमिन स्मक करते हैं और वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेड कलर की टी शर्ट को वेयर करके शुगा के सामने आ जाते हैं। शुगा उनकी तरफ देखते हैं। जिमिन बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने शॉर्ट्स ड्रेस पहन रखा था, टी शर्ट और ब्लू कलर के शॉर्ट्स में वो बहुत ज़्यादा सेक्सी दिख रहे थे। शुगा बस उनकी तरफ देखते हैं और जिमिन फिर उन्हें लेके काउच पे आ जाते हैं और वो अपनी बुक्स को ओपन करते हैं, बट वो बार बार अपने सेक्सी लेग्स को उनके सामने शो कर रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मिल्की वाइट स्किन थी उनकी, और वो बहुत ज़्यादा उनको शो ऑफ कर रहे थे और वो बार बार अपने लेग से शुगा के लेग को टच कर रहे थे, जिससे शुगा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा जिमिन पे गुस्सा आ रहा था। शुगा को टीज करने में जिमिन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो बार बार स्टडी में कुछ न कुछ उनसे क्वेश्चन करने के बहाने बार बार वो उनके हैंड को टच कर रहे थे, उनकी बॉडी को किसी न किसी तरीके से टच कर रहे थे, जिससे शुगा इरिटेट हो रहे थे। शुगा कैसे देखकर जिमिन स्मक करते हैं और वो उनके एक हैंड को पकड़ते हुए अपनी थाइस पे रख लेते हैं, जिसे देखकर शुगा एकदम शॉकिंग आइज से उनकी तरफ देखते और कहते हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हो और तुम्हारा ध्यान इन सब फालतू की चीज़ों में। और ये कहते हुए शुगा गुस्से में अपने हैंड को हटाते हैं और वो उनके रूम से बाहर चल जाते हैं। ये सुनकर बहुत ज़्यादा जिमिन अपसेट हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगते हैं कि शुगा उनके कैसे इंसल्ट कर रहे हैं। और दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा इस समय क्रेजी हो रहे थे। वो जेके को बस पनिश करना चाहते थे कि वो उन्हें कैसे इग्नोर कर सकते हैं, उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही कॉलेज में ते एंटर करते हैं, वो अपनी क्लास में जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि आज भी कुकी उनकी क्लास लेने नहीं आए हैं, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जेके पे। वो गुस्से में अपनी बुक्स को टेबल पे ज़ोर से हार्शली फेंकते हैं, जिसकी वजह से सब स्टूडेंट डर जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।